गाइस, वेलकम इन माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड लूपिंग इन पाइथन। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम वाइल लूपिंग कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो इस बार मैं वाइल लूप के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं स्पेशली जोड़ दूंगा नेस्टेड लूपिंग की तरफ, यानी कि लूप को नेस्टेड तरीके से कैसे यूज़ किया जाए। एंड गाइस, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो किया तो आई गिव यू गारंटी कि नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में आपको परफेक्टली तरीके से आ जाएगा अगर आप ऑनेस्टली इस वीडियो को फॉलो करते हो। और नेस्टेड लूपिंग को सही तरीके से समझने के लिए मैंने कुछ पैटर्न्स को फॉलो किया है, यानी कि जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो इन सारे पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा। आप इनको कुछ सीरीज बोल सकते हो, कुछ पैटर्न बोल सकते हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके जो नेस्टेड लूपिंग के सिंटैक्स हो गए, प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक्स बता दूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड। आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिनको थोड़ा विजुअल्स अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे, उनके माइंड में बात नहीं आ पा रही होगी, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल ये एक सर्किल है, आप इसको एज्यूम करो आउटर सर्किल। दिस इज कॉल्ड आउटर सर्किल। अगर इसके अंदर मैंने एक सर्किल और बना दिया, okay, draw another circle in the outer circle, so this circle is called inner circle। ओके, अब आप खुद सोचो कि ये सर्किल कितने हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ टाइम्स मैं इन सर्किल को ड्रॉ कर सकता हूं, इसके अंदर एक सर्किल और, इसके अंदर एक सर्किल और, एंड सो ऑन। तो जो ये मैं सर्किल बना रहा हूं, आप इसको एज्यूम करो ये एक लूप है और उसके अंदर एक नेस्टेड लूप है, फिर उसके अंदर एक नेस्टेड लूप है। तो जो नेस्टेड लूप है वो इनर लूप कहलाएगा। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर एक लूप के अंदर कितने भी लूप ड्रॉ कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन, फॉर लूप एंड वाइल लूप। इट मीन्स मैंने आपको फॉर के बारे में बताया था और मैंने आपको वाइल के अंदर बताया था। तो इन दो लूप का यूज करते हुए आप नेस्टेड किसी भी तरीके से कर सकते हो, यानी कि फॉर के अंदर वाइल भी ले सकते हो, वाइल के अंदर फॉर भी ले सकते हो, और इनकी जो डेप्थ होती है वो n नंबर ऑफ टाइम्स हो सकती है, राइट। तो ये जो पैटर्न्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं ये वाले, तो इनका मतलब ही यही है कि हम कुछ नेस्टेड फॉर्मेट को यूज करके इन पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर, जितना भी हो सकता है, जितनी भी पैटर्न्स मैं फॉलो कर सकता हूं, राइट। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली, और मैं जैसे जैसे उनको यूज़ करते हुए चल रहा हूं उनका मतलब आपको समझाते हुए चलूंगा। ओके, तो नेस्टेड लूपिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉजिक्स हैं। इट मीन्स एक किसी ने कहा है कि अगर कोई भी प्रोग्राम अगर बना रहे हो तो उसके विजुअल्स, उसका लॉजिक अगर आपके माइंड में पहले से नहीं है तो आप उस प्रोग्राम को कभी नहीं बना पाओगे। इट मीन्स वट यू हैव टू डू इन योर प्रोग्राम में करना क्या है, मेरी पहली लाइन क्या होगी, मुझे स्टार्ट कैसे करना है, ये विजुअल से क्लियर नहीं है, मैं नेस्टेड लूप कैसे यूज़ करूँगा, तो आप डेफिनेटली प्रोग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ओके, तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होंगे नेस्टेड लूपिंग को यूज करने से पहले और इन सीरीज को, इन पैटर्न को फॉलो करने से पहले। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम इस पर्टिकुलर सीरीज को ले लेते हैं पहले, लाइक दिस पे। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल, जो मैंने ये सर्किल किया ड्रॉ। ओके, तो रूल्स क्या फॉलो करने हैं। आप सबसे पहले ये एज्यूम करो कि ये वर्टिकली, यानी कि यहां से वर्टिकली इनकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइन से कितने फॉलो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करूं, ये 1 है, रो नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ओके, तो इट मीन्स अगर इनमें सारी सीरीज में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि अगर ये टॉप से स्टार्ट होती है और रो बाय रोज हम नीचे की तरफ आए तो इनका जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो 5 टाइम्स है। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं 5 टाइम्स। इट मीन्स नंबर ऑफ लाइंस वर्टिकली आपको अंडरस्टैंड करना है, वर्टिकली नंबर ऑफ लाइंस 5 टाइम्स है। तो हमारा जो सबसे टॉप का लूप होगा
जो इस पूरे प्रोग्राम को, इस पैटर्न को मैनेज करेगा, वो करेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स हमें नंबर ऑफ रोज कितनी प्रिंट करवानी है। आप चाहे किसी भी पैटर्न को देख लो, इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, कहीं 6 हो सकती है, कहीं 5 हो सकती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम आपको हर एक लाइन पर ये देखना है कि हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं। ओके, अब इसको आप एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में अगर मैं इसको बना दूं, और इस फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप ड्रॉ करने जा रहे हो। तो इस लाइन को हम ऐसे तोड़ दें, अगर आप पहली लाइन को बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 1 2 प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। और अगर मैं इस वाली सीरीज का एग्जांपल लूँ, क्योंकि इसमें अभी कुछ स्पेसेस है तो मैं एकदम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको और सिंपल पैटर्न पर बात करते हैं। तो पहली रो पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, एंड देन हर बार एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5, एंड देन 1 2 3, देन 1 2 3 एंड 1 2 एंड देन 1। तो इट मीन्स एक लूप तो ये मैनेज कर रहा है कि वर्टिकली आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, राइट। दूसरा लूप ये मैं, और हर पर्टिकुलर रो पर एक लूप ये मैनेज कर रहा है कि आपको नंबर ऑफ लाइंस कितनी प्रिंट करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, राइट। तो जब भी हम इन पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला विजुअल्स होना चाहिए कि वर्टिकली मुझे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। वो हमेशा टॉप लूप मैनेज करेगा, यानी कि हम उसको आउटर लूप बोल सकते हो। और हर एक रो पर, हर एक लाइन पर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जस्ट लाइक आपके नंबर ऑफ वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है। देखो ये सीरीज भी हो सकती है 1 2 3 4 5 से, ये कोई पैटर्न भी हो सकता है, मैं इसकी भी बात कर सकता हूं, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। आपको नंबर ऑफ टाइम्स पर ध्यान देना है, राइट। तो अगर हम 5 टाइम्स की बात कर रहे हैं तो हर रो पर हम बात कर रहे हैं रो 1 1 2 3 4 5 एंड देन 6, एंड देन रो 2, सो ऑन। अब आपको ये देखना है कि नेक्स्ट रो में एक कम इंक्रीमेंट हो रहा है, एक ज़्यादा का इंक्रीमेंट हो रहा है, या डिक्रीमेंट हो रहा है, या इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको हमें फॉलो करना है। ओके, तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम जो पैटर्न को फॉलो करेंगे किस तरीके से करेंगे। ओके, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। आई होप कि प्रैक्टिकल में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर। ओके, तो पहला एग्जाम्पल हम इस वाले पैटर्न का लेंगे, दिस वन, राइट। ओके, तो प्रैक्टिकल में पहला एग्जांपल करके देखते हैं। वीडियो में बता चुका हूं कि जो मैं आईडीई यूज़ कर रहा हूं पाइथन के प्रोग्राम के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पाइचार्म। आप कोई भी और आईडी, कोई और एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन कुछ इसके आईडी जब भी हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी हमारे लिए यूज़ में आ जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं पाइचार्म का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। और अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूं 1 से लेके 5 तक, ओके, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, डिस्कार्ड एंड अगेन। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं टॉप से नीचे की तरफ आओ, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। पहला लूप जो 6 टाइम्स मैनेज करना है आपको। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, तो लेट्स कम इन पाइचार्म, राइट। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि वर्टिकली पहला जो लूप है वो 6 टाइम उस पैटर्न को मैनेज कर रहा है, यानी कि हर रो पर कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, लेकिन कितने टाइम्स वो रो नेस्टेड होगी, कितने टाइम्स वो रो इटरेट होगी, तो वो बता रहा है हमारा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। तो पहला आउटर लूप, ऑलवेज रिमेंबर, पहला आउटर लूप आपको 6 टाइम्स लगाना है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1 while x smaller than equal to 6। मैं यहाँ 6 क्यों लिख रहा हूँ, आई होप यू गेट इट। एंड देन यू आर इन द ब्लॉक ऑफ while, और मैंने स्पेस के रूल्स अपने
डेफिनेटली प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि वाई वी यूज सम स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट, ताकि वो पर्टिकुलर पार्ट वाइल का पार्ट माना जाए, वो ब्लॉक वाइल का पार्ट माना जाए, राइट। एंड देन make some space, for example here, and x equal to x plus 1. now अगर इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 1, x स्मॉलर देन इक्वल टू 6, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 6 टाइम्स। तो मैंने वर्टिकली ये मैनेज कर लिया, और कितने का आर्गुमेंट x प्लस प्लस। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये दिस वन, राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ वाइल लूप। इस वाइल लूप के अंदर आपको क्या मैनेज करना है? इट मीन्स जब x की वैल्यू 1 होगी, राइट, तो x की वैल्यू 1 होने पर यहां पर क्या हो रहा है? दिस वन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन, और मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको विजुअल्स क्लियर हो। इफ x इक्वल टू 1, इट मीन्स जब x की वैल्यू 1 है तो हमें एक सीरीज प्रिंट करनी है 1 से लेके 6 तक, यानी कि आउटर लूप में x की वैल्यू 1 होती है तो हमें 1 से लेके 6 तक चलना है। इट मीन्स अब आप क्या करोगे? या तो मैं प्रिंट के अंदर ऐसा कर दूं, प्रिंट डबल कोट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। डेफिनेटली अगर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ गाइस, तो फिर लूपिंग का कोई फायदा नहीं है। क्या मैं 1 से लेके 6 तक की प्रिंटिंग किसी लूप के थ्रू यूज नहीं कर सकता हूँ? तो इट मीन्स हर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 के लिए ये जो पैटर्न यूज हो रहा है उसको भी हम लूप में ले सकते हैं। और इसमें भी आप ध्यान दो कि जब मैं सेकंड रो पर आऊंगा, यानी कि जब x की वैल्यू 2 होगी, राइट, तब आप ध्यान से देखो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा है, 6 नहीं आ रहा है। इट मीन्स हर रो पर हर x की वैल्यू के लिए एक एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब मैं अंदर के लूप को कैसे मैनेज करूंगा? This is outer. Okay, let me do this outer loop, and I come in the block of while loop, and I need to start inner loop. तो inner loop कहाँ से start हो रहा है? आपका पहले 6 टाइम चल रहा है, देन 5 टाइम्स, और हर बार 1 से लेके 6 तक की प्रिंटिंग कर रहा है। ओके, तो आई कैन स्टार्ट विद k इक्वल टू 1, एंड अगेन while k is smaller than equal to, now this is very important, k की वैल्यू 1 है, k is smaller than equal to कहाँ तक? 6 तक। तो आप सोचो, क्या मैं यहां पर 6 लगा दूं? राइट, लेकिन यहां पर बहुत ही आपको केयरफुली ध्यान देना है कि अगर मैंने यहां पर 6 लगा दिया तो हर बार ये लूप k की वैल्यू जब 1 होगी और k की वैल्यू जब 6 होगी तो 1 से 6 तक ही चलेगा, यानी कि सेकंड टाइम भी 6 तक चलेगा, थर्ड टाइम पर भी, फोर्थ टाइम पर भी, फिफ्थ टाइम पर भी, जबकि मुझे हर बार 6 की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट चाहिए। यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर मुझे 6 चाहिए, जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर मुझे 5 चाहिए। तो ये मैं कैसे अचीव करूँ? राइट, तो या तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तरीका है आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लो 6 ग्लोबल, और आप इसको y से फॉलो करो। अब क्या होगा? y की वैल्यू 6 से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो चेंज होगा, और k की वैल्यू 1 है, तो 1 से लेकर 6 तक ही चलेगा। एंटर, आप y लूप के अंदर आते हो एंड प्रिंट k, एंड k इक्वल टू k प्लस 1, राइट। और ये ध्यान देना कि मैंने वाइल के अंदर स्पेस लिए, देन मैंने प्रिंट और k को सेम इंडेंटेशन पर मैनेज किया, सो दैट ये जो पार्ट है ये वाइल का माना जाएगा, और जो इतना पार्ट है ये आउटर लूप का पार्ट माना जाएगा, इतना ब्लॉक, राइट। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार जरा दोबारा फॉलो कर ले कि x की वैल्यू 1, देन k की वैल्यू 1, एंड देन 6 चलेगा, एंड देन जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जब ये 1 से लेकर 6 तक प्रिंट कर देगा, तो आपको हाथों हाथ ये बताना पड़ेगा, यानी कि जब ये पूरा घूम के ऊपर जाएगा तो उससे पहले y की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट होना जरूरी है। y इक्वल टू
y माइनस 1। ये क्यों? क्योंकि पहली बार ये 6 है तो अगली बार ये 5 होना है, अगली बार ये 4 होना है, अगली बार ये 3 होना है, एक एक का डिक्रीमेंट। ओके, एंड देन ये ऊपर जाएगा, x की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो गया 2, देन k की वैल्यू 1 और देन y की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, एक का डिक्रीमेंट हो गया। ओके, लेट्स चेक इट, रन द प्रोग्राम। ओके देखो 1 2 3 4 5 6 देन 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पैटर्न तो मैंने कुछ इस तरीके से बना रखा है जहां पर हर रो पर 1 से लेके 6 तक चल रहा है और यहां पर ये पूरा वर्टिकली एक लाइन पर आ गया है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज़ बता दूं, जब भी आप पाइथन के अंदर प्रिंट कमांड यूज़ करते हो तो हर प्रिंट के बाद नेक्स्ट लाइन ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। इट मीन्स मैं इसको यहां लिख देता हूं, प्रिंट ऑलवेज यूज एंटर, या आप इसको बोल सकते हो नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। राइट, आप कैसे पाइथन को ये बात बताओगे कि अभी आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, सेम लाइन में प्रिंट करना है? तो इसके लिए आप हर प्रिंट के साथ उसका एंड ऑपरेटर, यानी कि जो उसको एंड होना है, प्रिंट को एंड होना है, वो किस कैरेक्टर से होना है? बाय डिफॉल्ट, इसको लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर इज /n। /n मीन्स एंटर। राइट, आप ये बात बता सकते हो यहां पर, जस्ट यू हैव टू यूज कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं पाइथन को कि आप प्रिंट करोगे लेकिन आप नेक्स्ट लाइन को मत लेना, /n प्रिंट मत करना, आप उसकी जगह ब्लैंक प्रिंट करो, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। ओके, चेक इट आउट, दिस वन 1 2 3 4 5 6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट प्रिंट नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली लेता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि उसका जो एंड पॉइंट है वो नेक्स्ट लाइन नहीं हो, सेम लाइन में प्रिंट करे, तो आप यहां पर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, यानी कि नल बता सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब इस वाइल लूप ने 1 से लेके 6 तक की सीरीज प्रिंट करी, लाइक दिस वन, तो मैं पाइथन को यह ऑर्डर देना चाहता हूं कि जब आप नेक्स्ट रो की तरफ जाओगे तो आपको नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना है, ना कि सेम लाइन से। अब ये बात आप कैसे बताओगे? प्रिंट /n, आप /n भी लिख सकते हो, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बोथ आर सेम थिंग, वो नेक्स्ट लाइन ही उसको ट्रीट करेगा। नाउ रन दिस प्रोग्राम। ओके, इसको थोड़ा सा मैं इसकी विजुअल्स क्लियर कर देता हूं आपके लिए। नाउ दिस वन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली लाइन 1 से लेकर 6 तक प्रिंट हो रही है। इसमें कुछ स्पेस यूज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, स्पेस एंड देन कॉमा। नाउ यू चेक इट लाइक दिस वन। ओके, आई थिंक अब ये पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है जो मैंने प्रेजेंटेशन पर बनाया था, राइट? और थोड़ा सा ब्यूटीफुल भी लग रहा है, इंडेंटेशन की तरह, इंडेंटेशन भी इसमें सही तरीके से आ रहे हैं, राइट? तो अब यहाँ पर हम दोबारा इस बात को समझ लेते हैं, जो ये वाई लूप है, ये वाला, k की वैल्यू 1, k स्मॉलर देन इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या 6 है। इस वाई लूप ने सबसे पहला काम इसको प्रिंट करने का किया, पहली रो को। देन नेक्स्ट y की वैल्यू में कितने का डिक्रीमेंट हो गया? 1 का डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 6 से ये 5 हो गई। फिर जब ये दोबारा जाएगा तो k की वैल्यू 1, k स्मॉलर देन इक्वल टू 6, k स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये 5 हो गया, इसने इसको प्रिंट कर दिया, सेकेंड लाइन। कब तक? जब तक x की वैल्यू 1 और x स्मॉलर देन इक्वल टू 6 नहीं हो जाता। इट मींस ये इनर लूप डिपेंड कर रहा है आपके आउटर लूप में, यानी कि हर x की वैल्यू 1 के लिए ये इनर लूप उतने टाइम्स प्रिंट कर रहा है सीरीज को स्क्रीन पर। ओके गाइज, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लगता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत लोगों के माइंड पर, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आ रहा होगा कि हम इसको और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो आई फुली अग्री कि आप यहाँ पे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इसकी डिपेंडेंसी वेरिएबल, इस एक्स्ट्रा वेरिएबल को भी आप हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत ना पड़े, और तब भी आप इस नेस्टेड लूपिंग के कॉन्सेप्ट को बना सकते हो। लेकिन बेसिकली इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो एम है वो है आपको नेस्टेड लूपिंग के बारे में बताना।
अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एक ही लॉजिक को कितने तरीके से किया जा सकता है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ मेरा जो है वीडियो ट्यूटोरियल में आपको उसके सिंटैक्स और आपके उसके लॉजिक को क्लियर करना। दूसरे पैटर्न को लेते हैं और इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके गाइज, अब मैं आपको डायरेक्टली हर पैटर्न का डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आई होप कि इससे पहले आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और जहाँ पर भी आपको डाउट होगा आप डेफिनेटली कमेंट करिए। तो अब इस पैटर्न को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। ओके, तो एक छोटा सा बेसिक्स कंप्लीट कर लें। नंबर ऑफ लाइंस वर्टिकली चले 6, यानी कि आउटर लूप 6 टाइम चलेगा, और हर पर्टिकुलर लाइन के लिए अब देखो डिफरेंस क्या है। यहां से 1 से लेके 6 तक चल रहे थे, यहां से हम 6 से लेके 1 तक चलेंगे। मैं इसको पूरा ही डिलीट कर रहा हूं एंड अगेन वी विल डू इट। ओके, 6 से 1, 6 से 2, x इक्वल टू 1 while x स्मॉलर देन इक्वल टू, राइट। और हाँ, मैं इसमें आपको बता दूं, जब मैं 6 टाइम की बात करता हूं, तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 और यहां पर लिख रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब भी एक ही बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 टाइम्स। और अगर मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ और अगर मैं यहाँ स्मॉलर देन इक्वल टू 6 लिख रहा हूँ, डेफिनेटली तब भी मैं 6 टाइम की बात कर रहा हूँ। सिर्फ फर्क कितना है कि एक बार आपको डिक्रीमेंट करना है, एक बार आपको इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो x की वैल्यू 1, x स्मॉलर देन इक्वल टू 6, आउटर लूप सेट हो गया। नाउ हर बार 6 से लेके 1 तक जाना है, यानी कि अब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा k इक्वल टू 6, और कहाँ तक जाना है, वाइल लूप अब ये बताएगा k स्मॉलर देन k ग्रेटर देन, क्योंकि मुझे 6 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है, और इक्वल। हाँ, अब यहां पर देखो मैं कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि अब बहुत ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी है 1, और नेक्स्ट टाइम एक इमेजिन करो, नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, देन 3 होगी, और यही तो हमें चाहिए 1 देन 2 देन 3। तो क्या आप इनर लूप को x वेरिएबल से के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, लाइक दिस वन? सो सिंपल, प्रिंट k एंड देन k plus equal to 1, not plus, is the smaller than, because we are decrementing 6 5 4 3 2 1, and we have to print k comma, एंड का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है कि बाय डिफॉल्ट जो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है उसको हम ओवरराइट कर रहे हैं, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं अपने कैरेक्टर से, एंड कॉमा। ओके, तो आई थिंक इनर लूप का काम खत्म, एंड देन आप स्पेस हटाओ एंड वाइल लूप के आउटर वाइल लूप के ब्लॉक में आएंगे, और x प्लस इक्वल टू 1, इसको जूम करके बता देता हूं मैं आपको। ओके, x की वैल्यू 1, x स्मॉलर देन इक्वल टू 6, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 6 टाइम्स, एंड एवरी लाइन फॉर x वी आर टॉकिंग अबाउट 6 से स्टार्ट होना है आपको, और कहां तक जाना है x की वैल्यू तक। ओके, रन द प्रोग्राम। एंड वन थिंग वी आर फॉरगेटिंग कि इनर लूप चलने के बाद आपका नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होना चाहिए। नाउ सी हियर 6 5 4 3। ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइस। अगर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस लॉजिक को पकड़ लिया, और सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ, आप एक पैटर्न की 10 बार प्रैक्टिस करो। आप मेरी वीडियो को बंद कर दो, अपना एडिटर निकालो और इमेजिन करो, एक कॉपी पेंसिल लो और इमेजिन करो कि हर पर्टिकुलर लाइन कैसे प्रिंट हो रही है, कैसे वाइल लूप आउटर लूप के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हम नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं, दिस ABCD। ओके गाइस, देखो अगर आपको ऊपर की 2 सीरीज समझ में आ गई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली, तो सिर्फ एक माइन्यूट सा चेंज करना है आपको अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि लॉजिक देखो ना, वर्टिकली मेरा वही है 6 टाइम्स, और हर लाइन पर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स जिसमें मैं डिक्रीमेंट, हर लाइन पर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सिर्फ जो विजुअल्स थे यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू थी, और यहाँ पर क्या हो गए अल्फ़ाबेट्स। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात करूँ तो ये पैटर्न A से स्टार्ट होता है, F तक चलता है। हाँ, द थिंग इज दैट कि कैसे मैं ABCDEF को प्रिंट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा नॉलेज दे दूँ, अगर जो लोग C के बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, तो उनको कई वैल्यूज का नॉलेज होगा।
ओके, ASCII वैल्यूज में शॉर्ट में समझा दूं, इट मीन्स कीबोर्ड पर आप जो भी अल्फ़ाबेट्स देखते हो, जो भी नंबर देखते हो, जो भी स्पेशल कैरेक्टर देते हो, उसके बैकग्राउंड में एसोसिएट कुछ नंबर्स होते हैं, राइट। 1 का भी एक नंबर होगा, 2 का भी एक नंबर होगा, जो अल्फ़ाबेट से है उसका भी एक नंबर है, उसी को फॉलो करते हुए हमारा सिस्टम काम करता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके जो ASCII वैल्यूज होती है हर कैरेक्टर से रिलेटेड, वो आप फैच कर सकते हो, वो आप प्रिंट कर सकते हो। ये वैल्यूज चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेरा कैरेक्टर ए है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, दिस वन, एक्सप्लेनेशन, डबल कोटेशन, इन सब का एक ASCII कोड है। यानी कि इस एक्सप्लेनेशन का 33 है, इस ए का 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है। और अगर मैं ए की बात करूं, यहां से अगर हम चलते हैं, ए की बात करें, ए से स्टार्ट हो रहा है और आप देखो जेड तक ये जा रहा है 90 तक, राइट। आप चाहो तो गूगल में जैसे मैंने टाइप किया ASCII चार्ट टेबल क्या होता है, या इन पाइथन या इन सी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप समझ लेना, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताया था। ओके, तो यहां पर मैं एक शॉर्ट में लिख दूं, 65 से 90 तक कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक अल्फाबेट्स ट्रीट कर जाते हैं। यानी कि ए का कोड 65 माना जाता है, जेड का 90, राइट। ये नंबर्स हमारे चलते हैं। तो इनकी हेल्प से क्या आप इस सीरीज, मैंने अभी आपको बताया 65 से स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट्स, 65 और कहां तक जाएंगे आपके 90, और x की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट। नाउ ओके 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 ओके, जस्ट इसको हम 65 से कहां तक जाना है, ओके लेट मी थिंक, हमें जाना है f तक, यानी कि 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। तो a की वैल्यू, k की वैल्यू a होगी, a तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये 65, k की वैल्यू 65, और कहाँ तक जानी है, k स्मॉलर देन इक्वल टू 70, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक 70, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपका ओके 70, और इसको कर देते हैं हम डिक्रीमेंट। और क्या अभी मैंने बता दिया कि x को हम डिपेंड कर देंगे की वैल्यू में, और k स्मॉलर देन इक्वल टू दिस वन, और डेफिनेटली k प्लस 1 इक्वल टू। ओके, अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर क्यों किया x की वैल्यू 70। अभी मैंने आपको बताया था ये कि ये a से लेके z तक जाता है 90, हमें कितना प्रिंट करना है, मुझे a से चलना है f तक, तो यानी कि हम 65 से 70 तक की बात कर रहे हैं। तो कितना टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने एक लूप चला दिया 70 से लेके, और 70 से स्टार्ट किया कहां तक, नॉट 90, इट शुड बी 65, 70 से 65 तक का, जिसमें मैंने एक एक का डिक्रीमेंट किया। यानी कि अगर मैं 70 से 65 तक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं एक 6 टाइम्स की टाइम की आपकी बात कर रहा हूं। और कहां से ये सीरीज स्टार्ट होनी है, ए से, इट मींस 65 से स्टार्ट होनी है, और कहां तक जानी है आपके 70 तक, यानी 65 66 एक एक का इंक्रीमेंट से, और के की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। नाउ रन, देर इज सम प्रॉब्लम, आई थिंक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, वाई, के इक्वल 65, ओके दिस शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि 70 वैल्यू है। नाउ हियर वी गो, 65 66 67 68 69 70, बिल्कुल वही पैटर्न। लेकिन आप बोल रहे होगे ये तो नंबर प्रिंट हो गए, हमें अल्फ़ाबेट करने हैं। तो सिंपल पाइथन में कुछ नहीं करना है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हो हर पर्टिकुलर नंबर का इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, SCHR एक फंक्शन है हमारे पास पाइथन, आपको k को बस उस पाइथन के साथ यूज करना है, एंड आप हियर इज योर मैजिक, नाउ दिस वन ABCDEF ABCDE ABCDE पैटर्न, राइट, जस्ट वेरी सिंपल। बस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो
तो कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं होगी। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं उसको और डेप्थ के साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा वन बाय वन किस तरीके से होगा। लेकिन आई होप कि आपको आस्काई वैल्यूज़ की भी समझ में आया होगा और कैसे मैंने विद द हेल्प ऑफ आस्काई वैल्यू इस पर्टिकुलर लॉजिक को क्लियर किया और कैसे मैंने इसको अचीव किया। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप इसको कैसे फॉलो करोगे? अगेन इट्स वेरी सिंपल, देखो नंबर ऑफ टाइम्स और उसमें यही लॉजिक चल रहा है। क्या मैं सिंपल इसकी जगह अगर स्टार प्रिंट कर दूं तो व्हाट यू थिंक क्या होने वाला है? लेट्स सी इट। राइट। तो आपने देखा कि हमें कभी फर्स्ट टाइम हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है, आपका विजुअल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस प्रोग्राम को पता नहीं कितनी बार बना चुका हूँ, इन सारे प्रोग्राम्स को, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। लेकिन आप जो बिल्कुल नए हो उनके लिए सिर्फ एक ही तरह का होता है। सबसे पहले ट्राई टू क्लियर द लॉजिक, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड देन अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल एंड डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस। एक लास्ट पैटर्न और ले लेते हैं, और जो मैंने डिसाइड किया था कि उसको मैं सबसे लास्ट में लूँगा वो है दिस वन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है प्रीवियस वन से जो हमने पहले बनाए थे, हाँ, लेकिन इसको करने में डेफिनेटली बहुत मजा आने वाले हैं। दिस वन, बिकॉज अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैं जितनी भी रोज़ मैंने प्रिंट कराई हर वर्टिकली लाइन के अंदर, वहाँ पे कहीं स्पेस नहीं था। लेकिन अगर देखोगे यहाँ के इस पैटर्न पर देर इज ए स्पेस। ओके, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ थोड़ा सा बड़े व्यू में। ओके, दिस वन। ओके, तो अगर हम इसका पहले एरिया डिफाइन करें कि ये किस तरीके से बन रहा है विद हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी विजुअल्स को क्लियर करने के लिए। राइट, अब आप ध्यान से देखो, ये वर्टिकली नंबर ऑफ टाइम्स तो उतना ही है, 5 या 6 टाइम्स वॉट एवर, लेकिन हर लाइन के अंदर पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसके बीच में गैप है, 1 2 3 एंड 4। फिर अगली बार 1 2 3, फिर अगली बार 1 2 और फिर 1। इट मीन्स इतना पैटर्न, लेफ्ट से बात कर रहा हूं, ये भी अपने आप एक पैटर्न है जो आपको ब्लैंक स्पेस आप कह लो या कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, देन 1 प्रिंट हो रहा है, देन ब्लैंक स्पेस जो 3 टाइम्स चल रहे हैं, लेकिन जो टाइम्स हैं वो 1 2 3 4 हैं, अगली बार 1 2 3 है, अगली बार 1 2 है, अगली बार 1 है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई ऐसा पैटर्न जहाँ पे लेफ्ट से स्पेस है तो उसके लिए भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर लूपिंग मैनेज करनी पड़ेगी, एक नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा जो इसको मैनेज करेगा। एंड आगे की सीरीज आपको पता ही है, हम पहले भी कर चुके हैं, एक 1 प्रिंट हो रहा है, देन 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो एक लूप तो हो गया ये आउटर लूप, एक होगा हमारा आउटर लूप, एक लूप इसके लिए मैनेज होगा, ये भी एक लूप मैनेज होगा, और एक लूप इसके लिए मैनेज होगा। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमको 3 लूप्स यूज करने पड़ेंगे। आउटर लूप के अंदर भी 2 इनर लूप होंगे जो एक लेफ्ट के स्पेसेस को प्रिंट करेगा और एक राइट के स्पेसेस को प्रिंट करेगा। ओके, तो लेट्स सी इन प्रैक्टिस को अचीव करेंगे। कंट्रोल ए डिलीट कर रहा हूं मैं इसको। नंबर ऑफ टाइम सेम, x इक्वल टू 1, एंड देन एक्चुअली मैं सी लैंग्वेज, जावा एंड बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, उसकी हैबिट है, जस्ट फॉरगेट इट। वाइल x स्मॉलर देन इक्वल टू 6 कॉलन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने आउटर लूप मैनेज कर लिया है 1 से लेके 6 तक। अब मैं x की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट रो पर हूं, और पहली बार क्या प्रिंट हो रहा है, आपके 4 स्पेसेस। एक लूप ये मैनेज कर रहा है और एक लूप जो 1 प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगली बार 1 2 एंड दिस 1। तो पहले 4 स्पेसेस देन 3 स्पेसेस हमें इस लूप को मैनेज करना होगा। तो k इक्वल टू 1 वाइल
के स्मॉलर देन इक्वल टू, अब ये कितनी, ये जो वाइल लूप है मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ लेफ्ट वाले के लिए, और कितने टाइम्स चल रहा है 1 2 3 4। मैंने इसमें एक 4 ले लिया एंड देन वाई, वो भी आपको क्लियर होगा। प्रिंट के की वैल्यू मेक सम स्पेस हियर, पहली मिनट बता चुका हूँ आपको, एंड लाइन का मैंने मतलब बता दिया है, एंड देन के प्लस प्लस। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमें के प्रिंट नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखो के की जगह जहां कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं तो आप यहां पर कुछ स्पेस लोगे। ये स्पेस क्यों दी है मैंने, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, के प्लस प्लस नहीं होता है, के प्लस इक्वल टू 1। आई थिंक इस वाले इनर लूप का जो काम है, इस वाले का, दिस इनर लूप बिलोंग्स टू दिस वन, दिस लूप। पहले 4 टाइम्स, अगली बार मैं वाई में का डिक्रीमेंट कर दूंगा तो ये 3 टाइम्स चलेगा के से, अगली बार 2 टाइम्स, सो ऑन। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको ध्यान देना है इसके राइट हैंड वाले में। राइट हैंड का पैटर्न देखिए जरा क्या बोल रहा है, पहले एक बार चलो, अगली बार 2 बार चलो, अगली बार 3 बार चलो। तो मेक सम स्पेस, सेम उस इंडेंटेशन में आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक ये प्रिंट हो रहा है 1 एंड देन 1 2। तो यहां पर आप ले सकते हो s की वैल्यू 1, सॉरी s की वैल्यू 1 एंड देन s स्मॉलर देन इक्वल टू, किससे मैनेज कर लोगे, x से। गुड, क्योंकि x की वैल्यू आपकी 1 है, अगली बारी 2 होगी, और यही मुझे पैटर्न करना है 1 देन 1 2 देन 1 2 3। प्रिंट s एंड देन s प्लस इक्वल टू 1। ओके, तो दिस लूप स्पेस को मैनेज कर रहा है, और दिस लूप, दिस इनर लूप इज मैनेजिंग राइट हैंड साइड 1 1 2 3 1 2 3। एंड अगेन मेक सम स्पेस कॉमा एंड इक्वल टू ब्लैंक। हम इसके अंदर आ जाते हैं। नाउ x प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि x की वैल्यू में, इसको नीचे कर देते हैं, x की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट है। एंड देन प्रिंट, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ आप, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। एंड देन y की वैल्यू भी मैनेज करनी है। y की वैल्यू में क्या होगा, 4 है तो अगली बार 3 होनी चाहिए, y माइनस इक्वल टू 1, y माइनस इक्वल टू 1। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। रन एंड सी हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 स्पेसेस मैनेज हो रही है, यहां कुछ गड़बड़ हुई हो देख लेते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 6 टाइम ना चल के 5 टाइम्स चलना चाहिए था, इट शुड बी 5 टाइम्स। नाउ ओके, तो गाइज आपने देखा कि जब भी आप किसी पैटर्न को देखो तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आपको चलना है, वर्टिकली अपने नंबर ऑफ टाइम्स निकालने हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो भी एक लूप है, लेकिन हमने वहां पर क्या लगा दिया, स्पेस लगा दिया है, तो आपको वहां पर वो ब्लैंक चीजें दिख रही है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स तो उतनी ही मैनेज हो रहे हैं। आप इसकी जगह पर अगर आप ये लिख दो, है साइन लगा दो, पैटर्न क्या बन जाएगा, लाइक दिस वन, ये देखो। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स एक लूप कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से वर्क, इनर लूप ऑलवेज डिपेंड किसके करता है, आउटर लूप के ऊपर करता है। तो किस तरीके से इनर लूप एंड होता है, देन आउटर लूप मैनेज करता है, ये चीज़ सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी आएगी, मैं चाहे कितने भी वीडियोस बना दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तब तक आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो द थिंग इज़, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई चीज़ छूट गई है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इसी वाइल लूप के ऊपर बिल्कुल डेप्थ से और वीडियोस बना दूंगा, राइट। तो यहाँ पर इतना करने के बाद मैं आपका इसका कंक्लूजन बता दूं। हम रूल ऑफ नेस्टेड लूपिंग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेस्टेड लूपिंग इज बेस्ड ऑन इनर एंड आउटर लूप। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक इनर लूप होता है, एक आउटर लूप होता है। इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन आउटर लूप। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होंगे और देन आपका आउटर लूप काम करेगा। यानी कि आउटर लूप के अंदर जब एंट्री करते हो
तो जब तक आपका नेस्टेड लूप, इनर लूप पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए, आउटर लूप अपने आप को कंप्लीट नहीं करता, अनटिल कि मैं कुछ ब्रेक स्टेटमेंट, उसमें हम बाद में बात करेंगे। एंड देन इनर लूप ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आउटर लूप, आई थिंक क्लियर है। डेप्थ ऑफ हिरार्की ऑफ इनर लूप मे बी एनी लेवल, और ये मैं बता चुका हूँ कि इस वाइल के अंदर फिर मैं एक फॉर यूज कर सकता हूँ, फिर एक वाइल यूज कर सकता हूँ, डेप्थ कितनी भी हो सकती है। वाइल लूप could be nested with for loop and for loop could be nested with while loop, right? अभी for loop के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, for loop के मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, लेकिन जब आपको while loop क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे करके for loop के ऊपर भी वीडियोस अपलोड करूंगा उनका डिफरेंशिएट करते हुए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, अगर आपको नेस्टेड करना है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एक्स इन रेंज एक मेथड होता है, मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूंगा। एंड आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, राइट। पहले ये वाला लूप कंप्लीट होगा, पहले ये वाला लूप एक कंप्लीट करेगा अपने आप को, और देन ये लूप देन सर्कुलेट करेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, फिर ये लूप चलेगा, और देन ये कब तक होगा ऐसे, पहले वाइल लूप की जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा, देन टॉप लूप काम करेगा, फिर टॉप लूप के लिए ये वाला इनर लूप दोबारा से उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, और देन टॉप, ऐसे तब तक होगा जब तक इनर लूप एंड आउटर लूप की सारी के सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती है। ओके गाइस, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक आखिरी पैटर्न, ये आप ये समझ लो कि ये आपका होमवर्क है, या अगर कोई भी इसको बना पाता है इस वाले पैटर्न को, दिस पैटर्न, और गाइस अगर आपने अभी तक जितना भी मैंने आपको सिखाया, आपने बहुत ऑनेस्टी से और केयरफुली इसको देखा होगा, तो इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स नॉट अ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको बनाना, अगर आप इसको पैटर्न पर तोड़ सको, राइट। आप देखो ध्यान से कि ये भी ये अपने आप में एक पैटर्न है स्पेस का, ये अपने आप में एक पैटर्न है, ये अपने आप में एक पैटर्न है, ये अपने आप में एक पैटर्न है। अगर कोई भी इस प्रोग्राम को बनाता है तो वो कोड कमेंट करिए, मैं उस कोड को चेक करूंगा, और मेरा जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इस पूरे पैटर्न को आपको 1 by 1 बताऊंगा। ये वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं इसको इस वाले पैटर्न को नहीं ले रहा हूं। ओके, तो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए बाय।